कि अर्शित स्पेसिफिक राणा से अच्छा है क्या शमी? अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या वो रीजन है जिसकी वजह से आज मैच हारी इंडिया। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। ये बॉलिंग जो है वो मेन रीजन है। अब आप देखो, आप ना किस मुंह से बोलोगे कि आपने ना सिराज को रेस्ट दिया है ना, शमी को आप कंसीडर नहीं कर रहे। अर्शित राणा से अच्छा है क्या शमी? कुछ भी बोल रहे हो, अर्शित राणा सबसे ऊपर है। मुझे माफ कर। हाँ, अभी गोती भाई के पास गई ना ये वीडियो गलती से, वो तो जाएगी नहीं लेकिन देखो मुझे क्या लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया इसीलिए गया है कि ताकि थोड़ा अर्शित राणा उसके का कंपैरिजन में हर्षित का परफॉर्मेंस ना बेटर लगे थोड़ा, कि देखो ये है नालायक। तो यार पर प्रसिद्ध कृष्णा ने तो खतरनाक ही कुटाई खाई है भाई, इतना बुरा तो वो राजस्थान में आईपीएल में नहीं कुटता था वो। 10 की रन रेट से रन खाए ओडीआई में। क्या उसकी सेंचुरी मिस हो गई यार, उसकी 10 क्या बात बॉल कर रहे बाकी थी और उसको सिर्फ 15 रन चाहिए थे। ओवर ही नहीं दिया गया था उसको ये जस्टिस मांगेंगे इसके लिए। सेंचुरी होनी चाहिए थी। प्रसिद्ध कृष्णा डिजर्व सेंचुरी। 4 बॉल पहले मैच खत्म हो गया, उसकी 4 बॉलें और थी, 4 बॉल में 4 नहीं थी, 4 तो इस ओवर की, 1 ओवर बचा हुआ था पूरा। तो केएल राहुल उसकी को तो 4 ही थी ना। यहाँ पे केएल राहुल का जो है ना कैप्टेंसी, केएल राहुल प्रसिद्ध कृष्णा की तो 4 ही थी ना। जो बॉलर्स का रोटेशन है वो बिल्कुल सही समझ में नहीं आया मुझे। प्रसिद्ध कृष्णा के आधे एक और आधा ओवर रह गया था। अच्छी बात है ना, समझ रहे हो ना तुम, एक आधा रह गया था, सेंचुरी डिजर्व करता था ना वो। ओह सॉरी, सही बात है। एक खिलाड़ी जो मैंने, राहुल तो जाना ही इसीलिए जाता है कि सेंचुरीज बनवा दे। सही बात है, दूसरों की सेंचुरीज बनवाता है। तो जब पता था हार रहे हैं, हारेंगे, तो उसको ले आता ना, वो बेचारा सेलिब्रेट कर लेता। 3 लोगों की सेंचुरी हो जाती कि पहले तो कोहली और गायकवाड़ नहीं बनाई, अभी थोड़ा कृष्णा भाई भी बना लेते, थोड़ी सी दिक्कत है एक ही मैच में इंडियंस की 3 सेंचुरी हो जाती, आज तक नहीं हुई। आज तक कभी इंडिया के 3 प्लेयर्स ने सेंचुरी ही नहीं मारी है। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि इंडिया का कोई मैच हो और 3 सेंचुरीज आए। आए था, मेरे को याद है 2015 में मैच था और फाफ डू प्लेसेस और उसने डिकॉक और डेविड डिविलियर्स तीनों ने सेंचुरी मारी मैं तो थी। इंडिया की बात कर रहा हूँ ना, इंडिया के मैच की बात कर रहा हूँ मैं, तो इंडियंस की बात कर रहा हूँ, इंडियन टीम की तरफ से। हाँ। नहीं यार, मेरे को तो 2 भी अभी दिखी हैं। मेरे को अगर कुछ हो तो बताना कमेंट्स में। मेरे को तो नहीं लगता, इतने सालों से देख रहा हूँ क्रिकेट, मैंने तो नहीं देखी कि एक ही मैच में वाइट बॉल में एक ही मैच में 3 सेंचुरी कब आई। रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी मारी थी तो रोहित की 2 बाकी 1, फिर भी नहीं आई, सामने भी नहीं आई 1 सेंचुरी। वो अकेला ही खेलता था क्या? वो अकेला ही, उसने अकेले नहीं बनाया है डबल सेंचुरी। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि रोहित ने डबल सेंचुरी बनाई और किसी और ने 1 सेंचुरी साथ में बनाई है, ऐसा नहीं हुआ यार। इंडियन टीम क्या अच्छी टीम है, वो क्या है दूसरों को लेने देती है स्पॉटलाइट, वो कभी दूसरे की छीनते नहीं है। कि ये भी खबर चल रही है मार्केट में कि ना, टेम्बा बाउमा ने पहला मैच इसीलिए स्किप किया था ताकि तीसरे मैच में थोड़ी हाइप बने, वरना वो स्टार्टिंग के 2 जीत जाता। लेकिन यार मार्करम ने अच्छा खेला। देखो मेरे हिसाब से वो टेम्बा शुरू में 2 मैच जीत जाता, थर्ड की कोई हाइप ही नहीं रहती। सही बात है। जॉन बनेगा डॉन, बन गया, बनेगा नहीं। हाँ वो टेस्ट में बना चुका है, जॉन बन चुका है डॉन। लेकिन अपन भी तो वापस ग्रोल वाली बात कर रहे थे कि इंडिया को तड़पाने की बातें चल रही थी उनके कोच साहब की तरफ। ग्रोल भाई सही में करवाया है। 360 रन चेज हो गए। लास्ट में अपने रन एक्स्ट्रा बनने चाहिए थे, लास्ट के 10 ओवर में मेरे हिसाब से और रन बनने चाहिए थे। क्या रन बनने चाहिए थे भाई, इतना हाईएस्ट चेज है, मतलब इतने रन किसी ने अभी तक बनाए ही नहीं जो चेज। मैं अपनी बात पूरी कंप्लीट करता हूँ पहले। रन बनने चाहिए थे एक तो एंड में, क्योंकि अच्छा मिल गया था, स्टार्ट विकेट्स बचे थे। सुंदर आता है 8 गेंदों पे 1 रन बना के आउट हो जाते हैं। जडेजा कुछ 28 गेंदों पे 25 रन कुछ बनाते हैं, 26-25 पिछले मैच में जडेजा ने 150 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। हाँ तो इस बार भी बनाना चाहिए था। और केएल राहुल, बॉलर्स को कुछ मत कहो आप। अरे बॉलर्स पे आ रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे रन बननी चाहिए। तो पहली चीज़ तो हो गई है। दूसरी चीज़, अब क्या हुआ, जब साउथ अफ्रीका बॉलिंग करती है ना, तो वो पूरा बिल्कुल ड्यू नहीं होता, पूरा दिन में बॉलिंग होती है उनकी। जैसे 7:30 बजते हैं ना, तो अब मैच ही ऐसे हो रहे हैं, या तो मैच सुबह करानी चाहिए इनको, सुबह कराएंगे ना तो पूरा मैच दिन में हो जाएगा, तो ड्यू नहीं आएगी। मतलब वन डे मैच डे नाइट हो गया, डे नाइट हो गया। आईपीएल जो होता है ना, आईपीएल होता है ना, आईपीएल में क्या होता है, ड्यू आती है सेकंड इनिंग में, पर आईपीएल मैच ऐसे स्टार्ट होता है कि जो फर्स्ट इनिंग खेलते हैं ना उनकी भी ड्यू आ जाती है। जब वो पहली पारी में बॉलिंग कराते हैं ना तो उनके पास भी ड्यू होती है, तो दोनों तरफ ड्यू का वो होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों तरफ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इंडियन टीम ने बॉलिंग ही ड्यू वाली बॉल से करी है। बॉल
फील्डिंग नहीं हो रही थी लोगों से, बॉल इधर से उधर फिसल के जडेजा तक मिस कर रहा है। जब जडेजा और जायसवाल कैच छोड़ रहे हैं तो सोचो क्या हालत होगी वहाँ पे। तो मेन तो ये था कि बॉलरों से बॉलिंग ही नहीं हो पा रही थी, और प्रसिद्ध कृष्णा तो नॉर्मल बॉलिंग अच्छी करा ले तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तुम चाह रहे हो कि वो ड्यू वाली बॉल से ऐसी बॉल डालेगी आउट कर प्रसिद्ध दे उनको। कृष्णा तो ऐसा है, केएल राहुल को कभी देखा गुस्सा करते हुए? नहीं हाँ, कभी ऐसे अग्रेशन दिखाते हुए, नहीं फ्रस्ट्रेटेड होते हुए नहीं कभी नहीं नहीं देखा ना? देखा, नहीं। कि प्रसिद्ध कृष्णा ने ना केएल राहुल को भी गुस्सा किया। केएल राहुल मुझे गुस्सा कर रहा है उसके ऊपर, ए मैंने मना किया, वो केएल राहुल मना कर रहा है कि तू शॉर्ट बॉल मत डाल, दूसरी बॉल फिर से शॉर्ट डाल दी। मतलब एक मशीन फिट है उसके अंदर, शॉर्ट डालूंगा बस। मैंने ऐसे मैच देखा था, मैं साइड बाय साइड स्ट्रीम कर रहा था, मैं मैच देख रहा था, वहां पे मैं देख रहा हूँ रोहित शर्मा के रिएक्शन ऐसे आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि जरूरत क्या है रोहित शर्मा को हटाने की कैप्टेंसी से? भाई ये तो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि क्यों किया गया है, ये क्या सिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या है? इस बात से इतना गुस्सा है ना मेरे अंदर, मैं बोलूंगा नहीं। जरूरत क्या है ये बताओ ना। कोई चल रहा है, अच्छा डोमिनेंस चल रहा है इंडियन टीम का, जरूरत क्या है चेंज पता करने? नहीं क्या है। इनको पता है कि रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप तक है, तो फिर एज ए कैप्टन है। उसने अगर अपना वेट लॉस करा इतना, वो देख रहा होगा ना, ऐसे थोड़ी उसको मॉडलिंग करनी है अब क्रिकेट छोड़ के। उनका पता नहीं है, मुझे तो लगता है बाकी टीम का पता नहीं है कि खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे 2027 तक। इन दोनों का जरूर फिक्स है, विराट और रोहित जैसे ये खेल रहे हैं, इन दोनों को ही ऐसा होना चाहिए कि ये दोनों तो खेलेंगे ही, बाकियों पे लगाओ ना क्वेश्चन। सही बात है, लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस करी दोनों मैचों में, जायसवाल पहली बॉल पे बाउंड्री से स्टार्ट कर रहा है। जायसवाल अलग है भाई। जायसवाल का देखो जायसवाल है ना, मन से नहीं खेल रहा है, वो कुछ प्रूव करना चाह रहा है, देख के लगता है उसको कुछ वो प्रूव करने के लिए जल्दबाजी में कि मैं बना दूं जल्दी जल्दी रन ताकि मैं इस जगह कंफर्म कर लूं। देखो आराम से खेलो, ये वैसे भी जगह नहीं देने वाले हैं आपको, है ना? तो आराम से खेलो, क्या पता आप आराम से खेल के रिलैक्स होके अपनी जगह बना लो। अरे यार जब किसी इंसान को ऐसे बाहर रखते हैं ना तो टाइम तो थोड़ा एक बन जाता होगा, इनसिक्योरिटीज होती होंगी खुद की वो तरफ ऐसे से। लग रहा है कि वो जब जानबूझ के थोड़ा फास्ट खेलना चाह रहा है कि मैं दिखाऊं कि मैं फास्ट खेल सकता हूँ। आप फास्ट खेल सकते हो, लेकिन अगर आपके जो जो नंबर्स है ना 100 और 50 वाले जो नंबर्स है, वो अगर नहीं दिखेंगे ना आपको, जैसे मान लो आपने भी 2000 रन बना लिए और गिल ने भी 2000 रन बना लिए, लेकिन उसने 2000 रन में 4 सेंचुरी लगा दी और 8 हाफ सेंचुरी लगा दी, है ना? तो वो बड़े नंबर दिखेंगे। लेकिन अगर आपने 40-40, 30-30, 60-60 बना के 2000 बनाए हैं, वो किसी को भी नहीं दिखेंगे। सही बात है। तो आप आराम से खेलो और खुद के रन बनाओ, वो भी नंबर्स में 50 बनाओ, 100 बनाओ, क्योंकि अगर वो बनाओगे तभी वैल्यू होगी, वरना कोई वैल्यू नहीं होगी। हाँ थोड़ा जल्दबाजी फील हुई मेरे को भी कि हर बार आता है मारने की सोचता है सर कि फटाफट मारूं, कि पिछले मैच में बहुत तगड़ा स्ट्राइक रेट था पर आउट हो गया, क्या मतलब निकला उस चीज़ का। और दोनों मैचों में से दिमाग आउट में है ना, आउट वो उसी बॉल पे हुआ है। रियलिटी बता देता हूँ, जायसवाल के माइंड में है, हर प्लेयर के माइंड में होता है, हर मतलब ह्यूमन बीइंग के सबके दिमाग में यही होता है। T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, जायसवाल को T20 में खिला नहीं रहे, टेस्ट में वो वाइट बॉल का वो अलग है, उसका रेड बॉल है तो वाइट बॉल से उसका रिलेशन भी नहीं है। उसको वनडे में अब मौका मिला है, वो प्रूव कर रहा है कि मैं फास्ट खेल सकता हूँ, मुझे T20 में लो, इस चक्कर में वो खराब हो रहा है। आप कुछ प्रूव मत करो, आपको T20 में अगर लेना होगा तो ले लेंगे, वरना नहीं लेंगे। और अगर आप वनडे में खराब कर रहे हो तो क्या पता आपके T20 के भी चांसेस खराब हो रहे हो। वर्ल्ड कप के लिए T20 के लिए वो इतना हड़बड़ाहट में खेल रहा है, हो सकता है यही रीज़न है। T20 वर्ल्ड कप पहले है ना IPL से, नेक्स्ट ईयर ही तो है, फरवरी में वो, और फिर अपने मार्च के अंदर अपन IPL खेलने लग जाएंगे वर्ल्ड कप के जस्ट बाद। वाह यार, क्रिकेट ही क्रिकेट है मतलब इस साल तो मज़ा आएगा। तो यही है, जायसवाल को थोड़ा आराम से खेलना चाहिए। और एक जायसवाल की फील्डिंग, इतनी गंदी फील्डिंग मैंने किसी प्लेयर की नहीं देखी, इतनी गंदी फील्डिंग। अच्छे कैचेस पकड़ता है वो, पता नहीं क्यों गंदी हुई रही है पिछले। जायसवाल पकड़ेगा कैचेस जो लगेगा, अरे ये कैसे पकड़ लिया, हाँ उल्टा भाग के डाइव मार के कर लेगा, ये कैसे हुआ, और ऐसे कैचेस छोड़ेगा कि ये कैसे छोड़ दिया। हाथ में छोड़ देगा कैच, बाउंड्री पे छोड़ देगा कैच, और जब मतलब हार्ड कैच ही लेने क्या आपको, इजी नहीं लेने। कोई नहीं यार छोड़ो अभी उसको, उस पर अलग प्रेशर चल रहा होता है, वो बॉल आ रही होती है, सोच रहा होता है अगर ये नहीं पकड़ी ना मैंने तो उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर से खेलता है वो, समझ नहीं रहेगा तुम। यशस्वी जायसवाल को मैं चाहता हूँ कि खेले देखे, लेकिन ऐसे करोगे तो फिर वो आप गिल के ही चांसेस बढ़ा रहे हो। सही बात है। देखो
गिल के तो चांसेस बढ़े हुए ही हैं, क्योंकि संजू सैमसन तो अच्छा करके आ रहे थे ओपनिंग में, उसको बोला 3 सेंचुरी मारी तूने ओपनिंग में, तेरे करियर का बेस्ट प्राइम खेल रहा है तू, चल पीछे चल, चल निकल। प्रिंस करेगा बैटिंग। मेरे को ये बताओ, चलो पहले तुम ये सब बताओ। सब लोग ऐसे बोल रहे हैं हाँ। शमी सिराज बुमराह, शमी सिराज बुमराह, ठीक है। तो हाँ। आप ये बताओ कि है ना, चलो 1-2 साल और हम्म। ये बताओ, विराट कोहली रोहित शर्मा के बिना बैटिंग, बुमराह शमी सिराज के बिना बॉलिंग, क्या देख रहे हो ये फ्यूचर कहाँ जा रहा है ये? देखो ओडीआई क्रिकेट में तो अपना वैसे भी खराब है बॉलिंग का हाल, पिछले अगर तुम स्टैट्स निकालोगे तो ओडीआई के अंदर तो अपन ने खराब ही बेड़ा गर्क किया है। टी20 अच्छा है लेकिन T20 अपना, की बात नहीं कर रहा मैं, ओडीआई की T20 बात को कर रहा छोड़ो, T20 को नहीं है बाय द वे। तुमने जर्सी देखी, वो नई आपने नई जर्सी लॉन्च देखी आपने? जेठालाल वाला नहीं देखा कि T20 तो कल का आया बच्चा है, असली गेम वनडे और टेस्ट। वो असली वाली ट्रॉफी, बड़ी और मैं वाली बताऊं ना, ट्रॉफी। ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि बुमराह और सिराज शमी के बिना बॉलिंग क्या करेंगे ये? देखिए हाँ, जब आप इतने सारे रन बना के चेज करवा दे रहे हो ना, तो बॉलिंग ही मेन कंसर्न है, बैटिंग तो नहीं है यहाँ पे कि भाई विराट और कोहली के बिना विराट और रोहित के बिना बैटिंग में क्या है? भरोसा है देखो क्या रोहित और शर्मा के बिना भरोसा है क्या किसी बैटिंग पे? तो थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ, भरोसा किसी पे नहीं है। हाँ। आप ये बताओ कि फ्यूचर देख रहे हो क्या सिराज बुमराह और शमी को एक साथ बॉलिंग कराते हुए? देखो सिराज को तो इन्होंने बना दिया वन फॉर्मेट प्लेयर, सिर्फ टेस्ट खिलाते हैं, उसके अलावा कुछ खिलाते ही नहीं है, ठीक है। वहाँ वो जरा भाग भाग के पागल हो चुका, टेस्ट में भी एसएससी करा रखी है पूरी ढंग से, कोई ढंग से कोई जीतने का चांस ही नहीं। ऐसे लगता है उनकी टीम आके उनका पिच पे खेल रही है, वो अच्छा खेल रहे हैं और अपने बंदे अपने यहाँ पे घर के अंदर नहीं खेल पा रहे। जो रूट ने इतने टाइम बाद सेंचुरी मारी है, पहली बार मारी है ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे, और टेस्ट का नंबर 1 बैट्समैन है वो, इंडिया के अगेंस्ट आउट ही नहीं होता था, दोहरे शतक लगाता था, पागल हो जाते थे बॉलिंग, बुमराह सोचता था कैसे आउट करो इसको भाई। वो और उसका कट शॉट देखा कैसे मारता है वो, एकदम लीन होके पीछे, पर क्या टेक्निक उसकी खेलने की। उसका ना देखा बचपन का वीडियो, जब वो ये इस टेक्निक से खेलता था, तो उसका कोच जो था, वो कोच ने बिल्कुल उसकी टेक्निक बिल्कुल छेड़ी नहीं, उसको बिल्कुल नहीं कहा कि चेंज करो। अपने तो यहाँ इतनी देर में तो क्या कर रहे, इंडिया में होता ना तो उसका पूरा खेलने का तरीका ही बदल देते। ऐसे नहीं खेलते। स्टीव स्मिथ कैसे खेलता है, बहुत अजीब तरीके से। सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है, पर इंडिया में जो है ना, वो एक बुक के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग जो चलता है वही करो बस, बिल्कुल उसके अलावा कहीं कुछ मत करो। ये तो है चीज़, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही वो बना रखा है इस चीज़ को। तो अपन है ना इस मैच में आते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। तो लास्ट बात ये अपनी की है ना, बैटिंग तो चलो ठीक है, फिर भी बैटिंग तो जब तक विराट और रोहित है तब तक ही सही है, उसमें भी दिक्कत है। लेकिन बॉलिंग जो इन्होंने सिस्टम से ही निकाल दिया है शमी को और सिराज को, बुमराह को ये रेस्ट दे रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, है ना, रेस्ट दे रहे हैं बुमराह, देना भी चाहिए यार, बहुत वर्कलोड है बेचारे बुमराह को। तो चलो सही है। तो क्या लगता है कि हम शमी सिराज और बुमराह को एक साथ देखेंगे भी या नहीं देखेंगे 2027 वर्ल्ड कप में? शमी तो मुश्किल ही है। कहाँ मुश्किल है, विराट कोहली से भी छोटा है वो। छोटा है, पर बॉलर्स और बैट्समैन में ये तो फर्क होता है ना कि बॉलरों को थोड़ा घुटने ज़्यादा घिसने पड़ते हैं अपने। लेकिन अगर वो खराब परफॉर्मेंस दे रहा हो तब तो उसको बाहर भी करें। अच्छा कर रहा है ना, बहुत अच्छा कर रहा है वो। अब मैंने तो देखा है कि अभिषेक शर्मा ने ढंग से कूट लगाई है अभी। अरे तो बॉलर है, ऐसे तो स्टार्क को नहीं कूटा था रोहित शर्मा ने। देखो बात तो सही है आपकी, पर मैं क्या तो उसको कूटा भी तो एशेज अभिषेक का शर्मा डे ने 1 ना। देखा है मैंने, स्टार्क पगला चुका है, पागल हो चुका है वो आदमी, उसको कोई नहीं कंट्रोल कर पा रहा एशेज भाई की वो। बात भी करेंगे अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन पहले मेरे को ये बताओ कि जो अरे स्टार्क की बात मत करो भाई, डर लग गया मुझे तो। मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कहा ना कि मोहम्मद शमी को अभिषेक शर्मा ने कूटा था, तो वो अभिषेक शर्मा था। जैसे अब ऐसे तो स्टार्क को भी रोहित शर्मा ने कूटा था, रोहित शर्मा है वो। लेकिन जो शमी ने वर्ल्ड कप, मतलब शमी के जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें उसके विकेट्स देखो तुम, कितने सारे लिए हैं उसने। परफॉर्मेंस देखो, जैसे बॉलिंग में रोहित शर्मा है ना, बैटिंग में रोहित शर्मा है ना, जिसने सबसे ज्यादा सेंचुरीज मारी है वर्ल्ड कप में, वैसे ही मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं वर्ल्ड कप में। वो वर्ल्ड कप स्पेशलिस्ट है, हर बार ऐसे ही होता है। मोहम्मद शमी सिस्टम से बाहर रहता है, ये मैंने देखा है पिछले काफी सारे वर्ल्ड कप से, वो सिस्टम से बाहर रहता है, फिर जब वर्ल्ड कप आता है ना पास अच्छा में, खेलने लग जाता है, उसको ले लेते हैं टीम में। 2015 से देख रहा हूँ मैं, 2000 और अच्छा करता है वर्ल्ड कप के अंदर आके। मोहम्मद शमी हर बार सिस्टम से बाहर रहता है,
यार लेकिन जैसे वर्ल्ड कप आता है ना पास में, हम्म। उसको अंदर करना ही पड़ता है। तो होप इस तरह से उसको फिर से ले लें अंदर, लेकिन लेना ही चाहिए अब तो बहुत बुरी हालत है। यार मुझे तो भुवी का भी कमबैक देखना है। मैं ये बता रहा हूँ कि ये प्रसिद्ध कृष्णा, ये हर्षित राणा, इन सब से तो बहुत बेटर है भुवनेश्वर कुमार। सही बात है, एकदम सही बात बोली अगर आप बोलो ना कि ये अच्छा नहीं कर रहा, तो इनसे तो अच्छा कर रहा है। आपने। जैसे अपन बात करते हैं ना अब कि आप ना ऋषभ पंत को क्यों नहीं खिला रहे, क्योंकि उसकी जगह केएल राहुल खेल रहा है और वो बहुत सही खेल रहा है उसकी जगह। आप बात करते हो कि आप शुभमन गिल को क्यों खिला रहे हो जायसवाल की जगह, तो शुभमन गिल और जायसवाल में भी कंपटीशन है कि भाई कह नहीं सकते जायसवाल बेटर है लेकिन गिल भी तो सही है, ऐसे कंपटीशन हाई है। लेकिन आप भुवनेश्वर कुमार को निकाल के दूसरा उसका रिप्लेसमेंट लाए ही नहीं आज तक। भुवनेश्वर कुमार रिप्लेसमेंट शुरुआत के लिए के वो बंदा थोड़ा, स्टार्टिंग के ओवर स्विंग स्पेशलिस्ट बॉलर। पर अब वो गति नहीं बुमराह रही ना अलग भाई बॉलर है, में थोड़ा। बुमराह अलग बॉलर है, भुवनेश्वर कुमार का रिप्लेसमेंट नहीं है बुमराह। बिल्कुल नहीं। आपने भुवनेश्वर कुमार का रिप्लेसमेंट अभी तक सेट ही नहीं किया टीम में, नहीं ऐसा किया। कौन है जो इंडिया में स्विंग करवाता हो इतना, हर्षित राणा से ज्यादा? आपने सिराज को भी ट्राई किया, उतना अरे हर्षित उतना राणा साबित लेके नहीं आए हुआ। तो हैं रिप्लेसमेंट, तुमको पता ही नहीं है वो तीनों का रिप्लेसमेंट है। तुमको पता नहीं वो बैटिंग कर लेता है, हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट, ठीक है, बॉलिंग में स्विंग करा के आउट निकालता है। और दो कमेंटेटर्स तारीफ कितनी करते हैं, सुना तुमने कि दोनों तरफ स्विंग कराने की काबिलियत रखते हैं हर्षित राणा। अब इतनी काबिलियत जब किसी में है, कूट कूट के बैटिंग कर लेता, बॉलिंग कर लेता, और वो भी दोनों तरफ स्विंग करा लेता, वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। और गोदी भाई को टाइम टाइम पे वो वाली एबिलिटी के बारे में बाद में बात वो करेंगे, अलग स्विंग, वो वो टैलेंट। वाली स्विंग की बात नहीं करेंगे अपन। हाँ, जब वो जनता बैट्समैन वाले खुश बैटिंग साइड के लिए रन बनाता है, बॉलर खुश बॉलिंग की हेल्प मिल जाती है, कोच खुश कोच को हेल्प मिल जाती है वहाँ पे जब अ, तो इतनी सारी जब काम कर रहा है बंदा, इतना मेहनत कर रहा है, तो हर्षित राणा से दिक्कत क्या है लोगों को? है तो सही बंदा इतना तगड़ा। हर्षित राणा के बारे में मैं इसलिए मेरे को गुस्सा आता है जब कोई उल्टी सीधी बातें करता है तो। दिक्कत ये है कि वो अच्छा खिलाड़ी है लेकिन उससे भी बेटर खिलाड़ी बैठे हैं। देखो, अच्छे होंगे, पर वो जो कर सकता है ना, वो बाकी सब नहीं कर सकते, इतनी सी बात है, ये तो मान लो फैक्ट है। और हर्षित राणा के बारे में अब से डिस्कशन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से हर्षित राणा को तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहिए अगले 100 साल का इंडियन टीम के लिए, कि जब तक वो रहेगा उसके बाद उसका बेटा भी खिलाना चाहिए हर्षित राणा का, क्योंकि वो ब्लड लाइन चलनी चाहिए आगे तक राणा जी की। नीतीश राणा का भाई होना कितनी बड़ी बात है, जो कि वो नहीं है। पर तो थोड़ी सी देर बात करने के चक्कर में कितनी बातें कर ली। पूरे दिन बात कर सकते हैं ऐसे तो अपन। क्रिकेट के बारे में खत्म, क्योंकि इतना मचा रखा ना इन्होंने, बोला मेरे को। तो अभी सीरीज हो गई 1-1 से लेवल। अब देखते हैं कल कौन जीतता है, सीरीज कौन जीतता है। और जीतेगा तो इंडिया ही। इंडिया को ही जीतना चाहिए भाई, टेस्ट तो हार ही गए, इंडिया को ही जीतना चाहिए और एक तरफा जीतना चाहिए यार, एक तरफा हराओ। और क्या लगता है सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी आ रही है कोहली की? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं अभी तक 2 वीडियो नहीं अपलोड करा, इस बार बोल दूंगा, बोलूंगा ये पनौती लगा दिया साला। तो तो उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं अपन। बोलेंगे हम, हाँ, अब कुछ भी नहीं बोलेंगे हम, अब यहाँ पे वीडियो खत्म हो रहा है। अगर आप चाहते हैं और कोई भी टॉपिक्स डिस्कशन करें इस बार इस चैनल पे, तो मेक श्योर टू कमेंट। और हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बोलेंगे इस चीज़ के बारे में। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड देखते रहो। और और बोलो, बाय। और जो भी हो।